जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस मेरा राम उपासना के पावन सत्संग के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ आने को। और कहिए कहाँ पर हैं? उपासक का आंतरिक जीवन शुरू हो गई है शुरू हो ग्रंथ ना। गया है? हाँ अच्छा। जी, और अभी वो अम, समाप्त हुई दूसरी हाँ मणि जी, का हाँ जी, हाँ रूपांतरण, राइट? जी, बिल्कुल। हाँ तो जी। उसके रूपांतरण पे देखते हैं कैसा रहा, कैसी रही सबकी जर्नी। दीप्ति जी रेगुलरली कर पाए? जी, हाँ बिल्कुल। और जी, और समय समय ठीक रहा था। और कैसा रहा फिर से करना? अच्छा रहा। क्या था महाराज बेटर? जी के अभी कॉन्सेप्ट्स और बढ़िया से क्लियर हो रहे हैं और कौन से क्लियर हुए? टिप्स सभी जो भी महाराज जी समझाते हैं, है ना, तो खुद को देख पा रहे हैं। हाँ, खुद को देख पाना ये सबसे सुंदर बात है। खुद को देख पाना। और हाँ जी, जैसे महाराज जी कहते हैं कि हर टाइम अंग संग मानना है। पहले मैं ना मुझे ऐसे आता नहीं था बार-बार याद कि परमात्मा अंग संग है। अब तो मैं बस ये कहती जाती हूँ कि अंग संग है। कुछ भी हो तो यही कहती हूँ कि महामंगलकारी है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर किसी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मंगल निकलता ही निकलता है, यकीनन। जितना बिल्कुल, विश्वास हो जी, कि ऐसी सिचुएशन आई है तो इसमें कुछ ना कुछ मंगल निकलेगा, तो निकलता ही निकलता है। ये जी। अपने एक अपने अपने माइंडसेट की बात डेफिनेटली होती है कि जो भी चल रहा है उसमें मंगल निकलेगा ही निकलेगा। बहुत सुंदर। और मंजू जी आपका कैसा चल रहा है? आप भी राम फिर से राम जी। आए हैं राम राम जी। स्वेच्छा से। लेकिन आप पूरा हाँ करके जी, आए हैं स्वेच्छा से, है ना? तो हाँ जी, हाँ अब जी। अब की बार कैसा चल रहा है? अब की बार भी बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत रूपांतरण आया है। जैसे पहले से अब हर एक, पहले गुरु जी को अंग संग मानना भूल भी जाते थे, जैसे इतना नहीं था। अब तो हर काम, सुबह किचन में घुसते हैं तो गुरु जी को अंग संग मान के ही घुसते हैं। अब बहुत अच्छा रहता है। जैसे सब्जी वब्जी कई बार अच्छी नहीं, अब तो एकदम परफेक्ट बनती है। ना बेटे की शिकायत रहती, ना किसी की शिकायत रहती। बहुत अच्छा। जैसे गुरु जी का अंग संग, ये कड़छी भी चल रही है ना, तो गुरु जी आपकी कृपा से ही चल रही है, जैसे बिल्कुल। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा। जैसे और कहीं जाने का मन नहीं करता, ना मंदिर में ना कुछ। पहले तो ये रहता था, हाय सुबह 7 बजे लेट हो गई मंदिर। एक दिन मान लो बीमार हो गए, नहीं जाते थे तो भैम आता था कि आज मंदिर नहीं गए। पर अब तो बिल्कुल सब छूट गया। श्री राम शरणम जी जाती हूँ शाम को, यहाँ सुबह दोनों टाइम होता है हमारे यहाँ पर सत्संग। सुबह अच्छा सेटिंग नहीं हो पाती, पर शाम को जाती हूँ सांपला में। दोनों अच्छा टाइम होता है, पर अच्छा सुबह तो नहीं हो पाती सेटिंग, तो शाम को जाती हूँ। अच्छा। हाँ जी, बढ़िया 6:30 से बढ़िया। 7:30 होता है। तो बहुत ही बेस्ट चल रहा है। जो भी कर रहे हैं गुरु जी कर रहे हैं, मंगल ही मंगल हो रहा है हर एक कार्य में। जप योग मंगल भी ही यही मंगल। चलता है। जप योग भी यही चलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है ये देख कर कि आनंद आ रहा है साधना में। मेन बात है साधना में आनंद आए। हाँ जी। और जिस वो एक तार जुड़ जाए तो बहुत बहुत सुंदर रहता है। पूनम जी आप हैं पर हमें दिख नहीं रहे। आपका नाम दिख रहा है हमें। राम राम। जी, राम राम जी। ओ आप दिख नहीं रहे। जी, हाँ कैसे राम हैं? राम जी। राम जी, राम। सब राम जी की कृपा, राम जी की कृपा। कैसा कैसा रहा? आप तो पहली बार कर रहे हैं, राइट? पर आप हैं तो पुराने साधक। और जी, पर तो जी, फिर भी आपने ये कदम उठाया। तो कैसी चल रही है आपकी आपकी यात्रा? और कैसी रही जी, पुस्तक तक? ये पुस्तक में कैसे कैसे आप कैसे कह सकते हैं कैसा बदलाव आया या कैसा रूपांतरण आया, जिससे
ना केवल साधना बट डेली लाइफ में किस तरह से आप यूज कर पा रहे हैं वो सब। जी, बहुत अंतर हुआ अनुपमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ये सत्संग भी ज्वाइन करा है लाइव, इससे भी बहुत अंतर हुआ है हमारे जीवन में। मुझे लगता है कि अब हर पल आनंदित है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। अब लगता है कि राम जी की कृपा से ही सब हो रहा है, सब वही करवा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, गुरु जी का बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो जी कैसे कैसे आप कैसे कहेंगे कि कैसे अब आप प्रैक्टिस करते हैं, कैसे अब आप अभ्यास करते हैं, और पहले से कैसे डिफरेंस था? जी, अभी विश्वास विश्वास अब गहरा कहते हैं ना, गहरा होना। अब लगता है कि ये चीज होती है विश्वास में, ये चीज होती है जैसे भी परिस्थिति हो, तो बस राम जी की कृपा से हो रहा है। उन्हीं के ऊपर पूरी निर्भरता हो गई है कि अब वही करवा रहे हैं, वही हो रहा है जो वो चाह रहे हैं। अब अपने मन की नहीं रही, अब अपने मन की नहीं रही, बस ये हो गया। हाँ, जी कहना मानना आ गया है ना इसमें। हम जी जी हमारे रामोपासना का विशेष यही है कि हमें बेशक लगता हो कि हम कहना मानते हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक, एक बिल्कुल बिल्कुल जैसे जैसे महाराज ने कहा अक्षर अक्षर, कि हम मानते तो हैं कहना, ऐसे नहीं है कि बाकी के साधक नहीं मान, सब साधक कहना मान रहे हैं, सबको अपने गुरुजनों से बहुत प्यार है, और सब सब बहुत सुंदर करते हैं। बट यहाँ पे और सब अपने अनुसार जितना जितना उन्हें जितना जैसे उन्हें समझ है उस हिसाब से बिल्कुल कहना मानते भी होंगे। ऐसे नहीं है कि हम कोई झंडा गाड़ रहे हैं इधर पर। हाँ, डेफिनेटली चीज अलग दी है। और स्वामी जी महाराज की तो सबसे सुंदर बात यह है कि सबसे सुंदर क्या, उनकी हर बात बहुत सुंदर है, पर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स ये भी है कि वो हर एक को जहाँ वह होता है वहां से पकड़ लेते हैं, और वहां से फिर पकड़ कर वहां से आगे लेके जाते हैं। राइट। सो सबकी नीड्स अलग होती हैं, और सबकी ये अंडरस्टैंड करना कि हर एक की नीड अलग है, सो और जिसकी नीड जैसी होगी गुरुजन उसको वैसा देंगे, और देते भी हैं, किसी को वंचित नहीं रखते हैं। राइट। सो इसे सबकी अपनी अपनी नीड पे डिपेंड होता है। अब जैसे महाराज लाइव भी सत्संग ला रहे हैं, राइट, लाइव भी पधार रहे हैं। अब जिसकी जैसी नीड है, अगर किसी की नीड है कि मुझे हर रोज महाराज के साथ बैठना है पर मेरा समय नहीं बनता और मैं इस समय बैठ सकूं, वो बैठेगा। चाहे एक हो, चाहे एक हो चाहे दो हो, महाराज उसके लिए आते ही आते हैं। राइट। अगर महाराज ऐसे नहीं कि पहले नहीं थे, महाराज जैसे लिखित रूप में प्रवचन है वहां भी वीडियो पे आ रहे थे, फिर लिंक में आने शुरू हुए, फिर साधक अपने आप लिंक में जाते कई। राइट। पर नीड के हिसाब से महाराज हर की केटर करते हैं। स्वामी जी महाराज का ये बहुत ये उनके अपना व्यक्तित्व है कि वो एक के लिए मीलों जाते थे। राइट। एक के लिए वो मीलों जाते थे, तो महाराज एक के लिए लाइव भी ला सकते हैं लाइव भी ला सकते हैं, चाहे एक को जरूरत हो। राइट। सो ये हमारे गुरुजनों का ये बेसिक क्रक्स है, ये उनका उनकी बेसिक उनकी अपनी फाउंडेशन है, उनकी अपनी एक व्यक्तित्व है कि वो एक के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं एक के लिए। वो चलते थे मीलों केवल एक के लिए। और अब मुझे आज सुबह भी यही बात स्वामी रामकृष्ण परमहंस की याद आ रही थी। उन्होंने कहा है, कहते मुझे अगर एक कुत्ते को भी अगर सही रास्ते पे लाना है ना, तो मैं 10,000 बार जन्म ले सकता हूँ। मतलब संतों की देखिए कितनी कितना कंपैशन, कितना गूढ़ कंपैशन होता है कि उस योनि में से भी उसको निकाल के अगर मुझे मुझे 10,000 बार जन्म लेना पड़े मैं लूंगा। तो ऐसे संतों की सोच के अम्ब्रेला के अंडर हम हैं। राइट। सो हमारे गुरुजन हर एक की टेक केयर करते हैं, हर एक की केटर करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ये मतलब रोक डालें या बंद डालें,
वो फिर हम अपने गुरुजन को समझे ही नहीं। यही मैं अपनी तरफ से तो यही कहूँगी, चाहे जैसा मर्जी लगता हो, पर स्वामी जी का अम्ब्रेला बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। वहां पर ऊंचा ऊंचा राम राम बोलने वाले भी स्वीकारे जाते हैं। चलो भाई, यहाँ से ही शुरू हो जाओ, ऊंचा ऊंचा राम राम बोलो, राइट। और वो भी स्वीकारे जाते हैं, वो भी होते हैं जिनका अपने आप चलता है। कितना वाइड स्पेक्ट्रम है, जो ऊंचा ऊंचा बोल बोल के, यहाँ उससे भी आगे आ जाते हैं जो लिख के करते हैं, जो लिख के करते हैं, उनसे बोला भी नहीं जाता, उनसे जपा भी नहीं जाता, और वो लिख के करते हैं, वहां से लेकर जिनका अपने आप चलता है। ये है स्वामी जी महाराज, राइट। इतने वैरायटी ऑफ साधकों को केटर करते हैं, इतना, और सबका ध्यान रखते हैं। और ऐसे नहीं कि जो लिखने वाला है वहीं बैठा रहता है। लिखने वाला बोलना शुरू कर देता है ना, और जो बोलने वाला है वो धीमे बोलना शुरू कर देता है, और जो धीमे बोलने वाला है वो मन से शुरू कर देता है। और इट इज एंडलेस, इट इज सो ब्यूटीफुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका शेयर करने के लिए। सो क्या प्रैक्टिस कर रहे थे आप लोग अभी? क्या था आपका प्रैक्टिस? फर्स्ट पेज करा, राम नाम को अंग ये तो बड़ा मानना। मजा आया, सबको 100 पॉइंट्स हाँ मिल गए इसमें। ये बहुत मजा आता है। यस महाराज जी, वी सच आर रेडी, में। राइट। ये वी आर रेडी महाराज जी, हम 10,000 कर रहे हैं जाप, और हम सुबह उठ के प्रमुखता भी देते हैं, ये भी हमारा यस महाराज, ये भी कर रहे हैं। और फिर यस महाराज की हम उसे अपने दैनिक जीवन में लेके अंग संग मानते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। सो ये इसी पेज में यस हो सके, इसी पेज में यस हो सके, महाराज ये बुक ले महाराज को ये बुक लानी पड़ी कि भाई पहले चैप्टर में ही यस हो सके, तो पहले इसकी तैयारी करो। तो देखिए कितनी नहीं, सुंदर बात। हाँ जी। रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण, मतलब इतनी बार, जितनी बार भी बुक पढ़ते हैं ना, उसमें हर बार हमें नया मिलता है। मतलब कितनी बार कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा तो देखो उसमें ये लगा कि स्वामी जी ने पहले अनन्य भक्ति का जो पहला दिया, कि वहीं से हमारे अंदर अनन्य भक्ति होगी तब हम अंग संग मान पाएंगे राम जी को, तब प्रभु हम को। क्या ना मान पाएंगे। हाँ, भी वो हमारे अंग जब संग है। हमें अगर हमें स्वामी जी महाराज पर अनन्यता नहीं है, राइट, अगर हमें उनकी साधना पर, उनकी राह पर अनन्य भाव नहीं है, हम ये भी चैनल देखेंगे, हम वो कोर्सेज भी करेंगे, हम वहां भी जाएंगे, चाहे सारे रास्ते एक ही लेके जाते हैं, नो डाउट इन इट, राइट। चाहे सारे रास्ते एक ही लेके जाते हैं, पर क्योंकि हमारा अनन्य भाव नहीं है, तो फिर तो शुरू ही, और ये महाराज के साइन है। महाराज का आप बिल्कुल देख लीजिए, प्रवचन पीयूष अध्यात्मवाद से स्टार्ट किया है, जो कि वहां पर जाना न जाने कितने जन्मों की की यात्रा है, जैसे महाराज कहते हैं, राइट। वैसी सोच बनना कि मैं अपने आप को सुधारूं। क्यों सुधारना है? सुधारना तो मन को है, हम तो अंदर जो हैं वो तो सुधरे हुए हैं, वो जानना कि मैं सुधरा हुआ हूँ, राइट। उस तरह को वो चीज करना। सो इसलिए ये चीज फिर यहाँ पर अनन्य, तभी, और ये फिर महाराज का साइन है कि अनन्य से उन्होंने शुरू किया एक अनन्य से साधक शुरू की किया, यात्रा। आपने बिल्कुल बिल्कुल सही, ये महाराज ही बताते हैं और महाराज ही सिखाते हैं कि जब तक अनन्य नहीं होगा तुम कहना कैसे मानोगे, बिल्कुल। तुम ये यात्रा नहीं ले सकते जब तक अनन्य भाव नहीं होगा, राइट। और यहाँ पे तो फिर आते ही झुकने हैं, आते ही झुकने हैं कि कैसे हम झुक सकें, ये बात है। सो इसलिए या सो ये बात तो ये तो है ही, ये चीज इम्पोर्टेंट है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो अनन्य भाव से शुरू किया आपने? मतलब मैं रामोपासना द्वारा मन के रूपांतरण की जो हम्म हमारी यात्रा चली उसका हम्म वो बता रही थी कि मतलब वो हम्म। अनन्य भाव से वो इतना अच्छा चला कि जब हम उपासक का आंतरिक जीवन पे आए तो हमें लगा कि सब कुछ मिल गया हुआ है। हमने जैसे ही पढ़ा कि अंग संग, हाँ बिल्कुल अंग संग मान रहे हैं,
प्रमुखता दे रहे हैं, मतलब वो ऐसे कि जैसे लॉटरी में लग जाती है, अच्छा ये तो सब मिला ही हुआ है हमें। ये तो मिल गया हुआ है, यस बिल्कुल। मिल और गया कि हुआ और है। बहुत 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 खुशी होती है अंदर से कि भाई बिल्कुल। हाँ, ये वाली चीज जो महाराज ने कही है ये हम पूरे रूप से कर रहे हैं, निभा वो रहे हैं। एकदम अंदर ना टच हो जाता है, मतलब जाके इतना टचिंग होता है कि मतलब वो रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं कि जैसे वो ना। क्योंकि गुरुदेव खुश होते हैं ना, हाँ महाराज खुश बिल्कुल। होते हैं कि हाँ देखो ये जो लिखा है इन्होंने वर्ड टू वर्ड वैसे ही करा है, और करके आई हैं, अब तैयार बैठे हैं स्वामी जी के श्री चरणों में कि हम आगे की यात्रा के लिए कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर है। और सही बात है, जैसे मंजू जी भी फिर से आए और दीप्ति जी भी कर रहे हैं, और जितनी बार ये तो करते जाओ, जितनी बार धुलाई होती जाए उतना ही बहुत सुंदर, बहुत हर बहुत बार नया, हर बार नया, मतलब सीखने को इतना, मतलब वो मैं सोचती हूँ कितना कुछ हमें सीख रहे हैं हम, कितना सीखने को मिल रहा है। इतनी बार करने के बावजूद भी फिर कुछ नया अंदर फिर भी जाके कुछ वो नया आ टच जाता होता है है। टच बिल्कुल, होता है। और ये बहुत पॉजिटिव साइन है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि क्योंकि देखिए अगर हम बोलते हैं कि जैसे बच्चे भी कई होते हैं, राइट, बच्चों को भी होता है कि नो आई एम नॉट गुड, मैं इतना ज्यादा उस चीज में नहीं हूँ, अपने में आता है। तो देखिए, एक बात होती है कि आपको रियलाइज हो रहा है आप गुड नहीं है, आपको कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, वो आपको ह्यूमिलिटी लेके आता है, राइट। जबकि आप इतना सुंदर काम कर रहे होते हैं, तो वो आपको हम्बल बनाता है, राइट। और उसके बाद चाहे गलतियां हो जाएं, जैसे हल्की हल्की गलतियां हो जाए, वो आपको हम्बल बनाएगा। कितना सुंदर बिल्कुल। कार्य हो रहा है और कुछ गलतियां हो गई तो मुझे मुझे ह्यूमिलिटी आती है उसमें। दूसरी बात, अगर आप अपने आप को सोच ही लेते हैं मैं टावर के ऊपर बैठा हूं, तो कैसे ऊपर ग्रो करेंगे? अगर आपको लगता है कि मैं कहीं यहाँ हूँ, तो ग्रो करने के चांसेस हैं कि मैंने छोटे स्टेप्स लेने हैं, मैंने अभी करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है, जो कि हम देखते हैं अक्सर होती है। और फिर महाराज का वो आदेश कि डू नॉट बी कंप्लेसेंट टिल द लास्ट ब्रेथ, वो फिर हम पालन नहीं कर सकेंगे, राइट। महाराज कहते हैं आखिरी सांस तक अपनी कभी नहीं सोचना, ये महाराज के शब्द हैं, कभी नहीं सोचना कि मैं पवित्र हो चुका हूँ, कभी नहीं सोच, आखिरी सांस तक नहीं सोचना, आखिरी सांस तक लगे रहना कि नहीं प्रभु। स्वामी जी महाराज ने आप प्रवचन पीयूष देखेंगे, जो उनका उनके हर चीज के नीचे डेट लिखी होती है। एक डेट 59 की है, 1959 की, जब वो परमेश्वर से अपना अनन्य विश्वास मांग रहे हैं। ये एक्सटेंट देखिए आप हमारे गुरुजनों की, कि 99 पर भी वो प्रभु से क्या उनके अंदर भाव होंगे कि प्रभु से अपना विश्वास मांग रहे हैं। हम तो थोड़ा सा हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं है ना, सच्ची कि में। भी अब और कितना पा लिया पा लिया पा लिया पालने का बड़ा जल्दी रहती है, हो गया अब अच्छा अभी और भी है, कईयों के ऐसे रिएक्शंस आते हैं ना, अच्छा अभी और भी है, मतलब और भी है, मतलब और क्या, जैसे आप भी कह रहे हैं कि भी अच्छा और भी तो लाई करनी है, अच्छा ये भी है ये भी है। तो कहने का मतलब है स्वामी जी महाराज का माइंडसेट, और देखिएगा कितना कितना जबरदस्त, ये ट्रू ट्रू एस्पिरेंट का जैसे होता है, कि सब कुछ पाके भी परमेश्वर से उनका विश्वास मांगे, राइट। सब कुछ पाकर भी फिर भी प्रभु से कैसे विश्वास मांगे, क्या क्या गजब की बात है इस तरह से, राइट। या बिल्कुल, और या बिल्कुल, और हमें बहुत ये हमारी चयन है एक्चुअली, ये सारे चयन है कि सब कुछ पाकर भी मैं कंट्रोलिंग फैक्टर बनूं, या या वो बच्चा बनना मैं स्वीकार करूं, है ना। बिल्कुल। बहुत सारे साधकों में शक्तियां हैं, बहुत सारे, और आती भी हैं, क्यों नहीं आएंगी, जो जो इतना जाप ध्यान और ये सब करते हैं। बट स्वामी जी महाराज के अनुसार उनकी थॉट प्रोसेस है कि नहीं, ये नहीं हम गारंटी कर सकते, राइट, ये नहीं हम गारंटी कर सकते
क्यों आई तो सारी उन्हीं से है, अपने पिछले भी होते हैं, अपने पिछले भी होते हैं, राइट, और वो भी कैरी फॉरवर्ड करके आए होते हैं। लेकिन चॉइस अगर सोच जो है, अगर स्वामी जी महाराज जैसी बात, तो मजा तो जीने का तभी आता है कि नहीं? इतनी सुंदर, बिल्कुल। इतनी ऊंची सोच, इतनी खुली सोच, जहां आप सबको स्वीकार सकते हैं, और बाउंड्रीज उस तरह की, जैसे स्वामी जी महाराज की ने कॉन्सेप्ट किया है, जो अध्यात्म का कॉन्सेप्ट ही होता है, किसी चीज के भेदभाव नहीं, इस तरह से। सो इसलिए बहुत बहुत आनंद कई आता बार मैं ना ये सोचती हूँ कि शायद ना मुझे लगता है पिछले जन्म में ना जरूर मैं स्वामी जी के पास होंगी, जो इतनी हमें उच्च सत्संगति मिली है, इतनी उच्च संगति में हम बैठते हैं, सत्संग होते हैं, फिर महाराज के रोज प्रवचन सिर्फ घर में बटन दबाने से, मतलब प्रवचन जो आते हैं महाराज जी के, मतलब वो तो इतने होते हैं कि ऐसा लगता नहीं है सुना हुआ है पहले, हर बार हाँ, नया ये ओ माय गॉड, बिल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए 2 वर्ष हो गए हैं नॉन स्टॉप एवरी डे। हाँ, हम, अच्छा, हम सुबह शाम भी सुनते हैं। सुबह शाम भी सुनते, फिर अब शाम मेरे को कुछ जैसे को नया। छुट्टियां होती हैं तो हम सुबह शाम सुनते हैं, आप लोग तो बड़े आप लोगों को तो भाग्यवान है, सुबह शाम सुनते हैं। पर सुबह शाम भी नहीं ऐसा लगता कि सुबह सुना है। हाँ, सुबह सुना बिल्कुल भी। इतना ज्यादा, मतलब इतना, इतनी डिविनिटी है, इतनी गजब की है, मतलब अद्भुत चीज है कि ऐसे नहीं है सुन रखा है, नो। और बहुत प्यारी बात ये भी है, मैं ये डिफरेंस जरूर देखना चाहूंगी। बहुत लोग सुनते हैं प्रवचन, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही किसी से बात करनी शुरू करते हैं ना, प्रवचन उगलने लग जाते हैं। मुझे इतना स्ट्रेंज लगता है, या तो मुझे देख के प्रवचन उगलने लग जाते हैं मुझे पता नहीं किस कारण, पर मैंने नोटिस किया है कि एक आध के साथ भी बात करो तो, और वो मतलब वो इस सर्कल में नहीं है, तो फिर वो प्रवचन ही उगलने लग जाते हैं, तरह तरह के प्रवचन ही उगलते रहेंगे। तो मैं कहती हूँ अच्छा भाई, पता नहीं मुझे क्यों सुना रहे हैं प्रवचन, कि मतलब हमारा कि भी पता नहीं क्या होगा। सो इसलिए प्रवचन उगलने लग जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। पर ये डिफरेंस मुझे, मैं, राम राम जी, राम राम। और सबसे प्यारी बात है कि मैं खुद ऐसे नहीं हूँ। मुझसे जब तक पूछ, मुझे मुझे महाराज ने बहुत अच्छी चाबी में रखा हुआ है, और मैं सदा ही पहले भी बोलती थी कि मेरी चाबी महाराज के हाथ है। चाबी में रखा हुआ है, ऐसे नहीं कि कभी भी किसी को भी बोलना शुरू कर दिया प्रवचन और मारना शुरू कर दिया, या कुछ भी देखा प्रवचन बोलना शुरू कर दिया, किसी का कुछ देखा प्रवचन नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और सीरियसली अगर कोई मुझसे मिलेगा भी, अगर इन पर्सन कोई मिलेगा भी, मेरे पास कोई बात नहीं होगी करने को मैं यूजुअली ऐसी बैठी होती हूँ, चुप बैठी होती हूँ सो अगर कोई जानता है तो वो सोचेगा कि कोई कुछ बोले, कितना कुछ बोलती है पर सच बात यही होती है कि नहीं, उनकी कृपाएं बोली जाती हैं डेफिनेटली। इतनी धुरंधर और बाप रे करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। चलिए महाराज का हम, बहुत अच्छा प्लान सारा, कि हाँ पहले जी, हमें राम उपासना मिली, फिर उसके बाद हमें सत्संग मिले, कि वो हम इतने अच्छे से मन से एक्सेप्ट कर रहे हैं हर चीज को। मतलब वो कितनी, वो मैं कई बार बैठे बड़ी, वो मैं सोच में पीछे चली जाती हूँ कि ये कैसी जर्नी थी, कि हमें राम उपासना मिली, फिर हमने सब नहीं, सीखा, फिर उससे पहले तो अपने बारे में बताया, उससे पहले तो एडल्ट बुक क्लब चल रहे थे, है कि उसमें नहीं? मैं गई नहीं, हाँ, हाँ, अडल्ट बुक क्लब हाँ, में। उसमें, हाँ, फिर उसके बाद ये जब आई तो बाप रे, यस, ये तो फिर था ही बहुत ज्यादा बहुत जबरदस्त। आई होप इवन कोई सुनता भी है, चाहे ज्वाइन नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर वे करना चाहें, बुक से भी कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं, या वैसे भी कोई भी एक चीज लेकर, जैसे महाराज ने, पर सबकी अपनी यात्रा होती है एक्चुअली, जिसको महाराज ने लाना होता है, जैसे करवाना होता है, ये महाराज का, सबका अपना सिलेबस होता है एक्चुअली, है ना। महाराज ने बोला है कि कहाँ से कैसे उनको सिलेबस पूरा करवाना है और हेल्प करनी है, ये महाराज का डिसाइडेड होता है। इसलिए
और बहुत प्यारी बात है कि हम यहाँ पर जरूर लाइव महाराज इसीलिए लाते हैं ताकि बीजारोपण हो, बीजारोपण हो कि अगर हम इस तरह से नहीं मान पा रहे या हमारे कहीं ना कहीं हम कमी है, हम ये चीज नहीं हम सिर्फ जाप ही कर रहे हैं और हमारे अंदर बिहेवियर में और सोच में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो हम कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पहले तो जाप करना ही नहीं पॉसिबल होता था। क्यों जी, दीप्ति जी? हाँ जी, सही कह रही हैं जी। सत्संग है को ना? प्रायोरिटी इतनी देती थी कि किसी के घर भी सत्संग होता है और बुलावा नहीं आता तो मैं चली जाती थी। तो जाप को नहीं सोचती थी कि नहीं जाप तो रहने देती हूँ, सत्संग में जा। पर ये सत्संग का ही प्रसाद है। जी, हमेशा ये चीज सत्संग की ही ये सत्संग का ही प्रसाद है कि हम जाप करने लग जाते हैं। अगर जाप नहीं कर रहे होते तो जो जो हम कर रहे होते हैं ना, ये उसी का प्रसाद होता है कि हमें आगे सही। ग्रोथ, वही वही चीज प्रसाद देती है और आगे लेके जाती है। ये चीज है। सो ये वही चीज का प्रसाद है, सत्संग का ही प्रसाद है कि अब जाप करने शुरू हुए और भी ना जाने क्या क्या। बहुत पर सुंदर। एक चीज और कि जैसे हम्म, पहले हम जाप करते थे ना, अपने बिहेवियर पे नहीं जाते थे, जाप तो करते थे नाम उपासना में आने से पहले भी। अब क्या होता है कि मतलब जाप के साथ साथ पहले बिहेवियर चेक जरूर होता है कि कहीं पे हम कुछ वो तो नहीं भी जाप कर रहे हैं पर हमारा बिहेवियर वो तो फिर कुछ भी उसका फायदा नहीं, मतलब फिर कुछ भी हमारे में सुधार नहीं है अगर हमारे बिहेवियर में हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है। तो वो हाँ, तो सबसे बड़ा अपने आप को जैसे आपने शुरू हाँ में ही कहा कि हम अपने आप को देखना आरंभ कर दिया। ये बहुत हाँ बड़ा गिफ्ट है। ये बहुत ज्यादा बड़ा गिफ्ट है। और जरूरी नहीं हर कोई, जरूरी नहीं बहुत सेवा करने वाले भी अपने आप को देख पाते हैं। नहीं, ये गुरु कृपा से होता है। अपने आप को देख पाना गुरु कृपा से होता है। तो मुझे कुछ याद आ गया। सो अपने या बिल्कुल गुरु कृपा से होता है। मुझे याद है कि मैं छोटी थी, हम सब सब महाराज के जाते थे, ये सुनाई भी हुई होगी। और कि ना तो कि महाराज एग्जाम है, बच्चे लोग महाराज के पेन को हाथ लगाते थे ऐसे। हमने तो अब कभी ऐसे, मुझे तो मेरी तो बुद्धि में ही नहीं वो रजिस्टर कभी हुआ कि मुझे ऐसे करना है। जबकि मैं बड़ी थी, मास्टर्स तब कर रही थी। और उससे तो फिर तो पर मेरी मम्मा को था कि भाई तू ये वाला एग्जाम दे रही है तो महाराज के हाथ लगवा के आ या आशीर्वाद ले। मैं हमेशा मेरा उनके उनकी थॉट प्रोसेस से हमेशा ऑपोजिट रहती थी। मुझे नहीं जाना है, ना ही मुझे इन बातों के बारे में लिखना है, नहीं इस तरह से। पर एक दिन पकड़ में आ गई। मम्मी तो फिर मम्मी होती है ना। जबकि वो मेरी मम्मा तो बड़ी डोसाइल से थे, पर फिर भी इस चीज में वो उनका स्ट्रेस होता है ना, माँ का स्ट्रेस फिर अलग होता है। तो मैं चले गई और महाराज स्टेशन पर आए हुए थे और मार दिया धक्का अंदर, और मैं गई अंदर तो मैंने कहा महाराज एग्जाम है। फिर महाराज भी फिर महाराज को भी पता है कि महाराज को रिजल्ट भी पता है, और महाराज को वो भी पता है कि इसके अनुरूप बात नहीं है और ये कैसी बात मतलब कर रही है मेरे साथ, राइट। सो महाराज इधर उधर देखे और महाराज कहते हैं जीवन में एग्जाम चलते ही रहते हैं। ओहो, महाराज का ये बोलना था। और मैंने बोला महाराज उसमें तो सदा ही फेल होते रहते हैं। महाराज का सारा वो जितना भी मूड ऑफ हुआ था वो सुन के एकदम बिल्कुल ही सब चेंज हो गए। कहते तुम्हें कैसे पता? कहते तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हर समय फेल होते रहते हैं? मैंने कहा महाराज, मैंने ऐसे ही बोला, मैं कहा लो महाराज उसमें तो हर समय ही फेल होते रहते हैं, उसमें वो वाले वो कहाँ से पास होंगे? वो नहीं पास होते महाराज। बड़े ओ हो सब कुछ उनका बदल गया। सब कुछ ही बिल्कुल जैसा वो था, बिल्कुल 360 डिग्री वाली। मैं कहते तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता?
तभी महाराज ने प्रवचन में कहा है कि वो बिल्कुल 5% होते हैं जिनको पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम गड़बड़ कर गए और फिर फेल हो गए, गड़बड़ करके फिर फेल हो गए। और यही गिफ्ट ये स्वामी जी महाराज उपासक के आंतरिक जीवन का देते हैं, वो 5% आंतरिक जीवन में आने के लिए। ये सबसे पहला गिफ्ट मिलता है उपासक के आंतरिक जीवन से, अपने ऊपर सजग होना। बहुत बड़ा गिफ्ट है। बहुत बड़ा गिफ्ट है, अपने को देख पाना, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या सोच रहा हूँ मैं। बहुत बड़ा गिफ्ट है, राइट? या पर उससे हैप्पीनेस होनी चाहिए, उससे डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं ये मैं बीटा प्रेत बहुत बहुत फिर क्रिटिकल होती थी। मतलब मेरी मम्मी को फिर कहना पड़ा था कि महाराज ये अपने आप को कहती है मैं गंदी हूँ, गंदी। तो महाराज कहते तुम अपने आप को क्यों कहती हो तुम गंदी हो, गंदी हो? ये ऐसा क्यों कहती है अपने आप को? कहती है हमेशा ये कहती है मैं गंदी हूँ, मैं गंदी हूँ, मैं गंदी हूँ। ऐसे लगे रहते हैं। पर अब लगता है, अब इससे मुझे भी, मेरे और भी बाकी सारे साधक इससे अग्री करेंगे कि इससे ये होता है थैंक यू, क्योंकि अब आप कर रहे हैं। अगर आपने मुझे दिखाया है, इसका मतलब आप मुझे बता रहे हैं कि यू आर वर्किंग ऑन मी, और ये अब जाने वाला है, ये निकलने वाला है या निकल गया हुआ है, डोंट वरी। क्योंकि कई बार पास्ट की कई चीजें होती हैं, और फिर कई बार कई शक्तियां उसे पकड़ के लाती हैं कि तुमने ये किया, या फिर अपना ही होता है और क्लिनजिंग हो रही होती है। तब महाराज बार बार लाते हैं, देखो देखो, हो गए, है ना, हो गए, साफ हो गए, देखो देखो। सो उसमें वैलिडेट करते हैं कि हमारा लेश मात्र भी ना रहे, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर गिल्ट रह जाती है तो देन गड़बड़ हो गई। सो प्योर फॉर्म में उस चीज को करना कि राम इज वर्किंग ऑन मी टोटली। और हम राम नाम, क्योंकि हम या उपासक का आंतरिक जीवन राम नाम के विश्वास पर बेस्ड है, जो कि आपका सेकंड पेज आएगा। आप लोग सेकंड पेज पे हैं, निकालेंगे? फर्स्ट, हाँ कर जी, लिया, फर्स्ट कर लिया आपने? फर्स्ट पेज की, हाँ जी, फर्स्ट या हम पैराग्राफ। सेकंड पेज पे आते हैं, जो कि राम नाम पर महाराज यहाँ पर फोकस करते हैं। सेकंड पेज पे, जिस प्रकार हमारे सत्संग में नाम दिया और लिया जाता है ये रहस्यवाद है, और इस विधि में राम नाम एक जागृत चैतन्य मंत्र होता है जो साधक के अंतःकरण में स्थापित किया जाता है। इसलिए इसका आराधन एक मंत्र योग का आराधन है, जो अन्य योग साधनों से सुखद, सुलभ और अधिक फलदायक है। राइट? सो ये जो चीज यहाँ पे महाराज अब राम नाम की साधना इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये जो साधना है, मंत्र योग की साधना है, जप योग की साधना है, नाम योग की साधना है। अब महाराज फिर यहाँ पे कहते हैं कि ये जो साधना का जो बेस है, जो मंत्र है, ये जागृत चैतन्य मंत्र है। सो हमारी आज प्रैक्टिस फिर यही रहने वाली है कि मेरे राम जो हैं, ये राम नाम, ये जीवंत हैं। कल महाराज बोले ना, आज के प्रवचन में आएंगे कि हम श्री अधिष्ठान जी तक को जीवंत नहीं मानते, हम कागज का टुकड़ा मानते। और कितना सुंदर एक जगह के साधकों ने बोला, कहते अब तो जी हम श्री रामचंद्रम में श्री अधिष्ठान जी के आगे क्यों नहीं करते। क्यों नहीं करते? कई चीजें देखिए महाराज की ऐसी दी हुई होती हैं कि हम, अगर मैं अपने आप को देखूं, हमें आई गेस जाते ही वैसी चीजें होती हैं, कि मैंने कभी आज तक श्री अधिष्ठान जी के आगे श्री रामशरणम में कभी भी हो ही नहीं सकता बात की हो, मुंह खोला हो, वहां गए नहीं, आंखें मारी नहीं, चौकड़ी मारी नहीं। मैं अपने बचपन की बात याद कर रही हूँ, वहीं पे लेके गए हुए महाराज, मजे कर रहे हैं, तो तभी तभी और फिर बस यही होता था तब भी। तब तो बिल्कुल ही, मैं बहुत स्ट्रिक्ट बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज्यादा, अपने लिए ही, और दूसरा तो कोई था ही नहीं, तो अपने लिए बहुत स्ट्रिक्ट थी। और इसी तरह से बैठ जाना बस।
तो तब मुझे बहुत हैरान होता है, मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि कैसे बात कर सकते हैं उस स्थान में। तो मुझे बहुत, और फिर मुझे ये जब कहना पड़ता है तभी शायद महाराज करवाते हैं, क्योंकि हमने हमने ऐसे ही, हम ऐसे ही कह सकते हैं पले हुए हैं, कि हम ऐसे ही पले हुए हैं, तो मतलब कि अपने आप ही हमें किसी किसी ने बताया नहीं था ऐसे नहीं करते, किसी ने बताया नहीं था। एक नेचुरल महाराज का ही गिफ्ट होता है ना, कि गुरु का ही गिफ्ट होता है कि आप आप क्योंकि आप उनके आप अक्षर अक्षर उनके वैसे ही फॉलो कर रहे होते हैं, और क्लिकिंग हो गई होती है, तो जो भी उनके वो आता है वो फिर आप वैसे ही करने लग जाते हैं, है ना, ऐसी बात है। तो पर बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा कि कहते ना जी, हम तो अब ऐसे भी नहीं होते कि नहीं महाराज देख रहे हैं। कितनी सुंदर बात है ना, ये चीज ग्रहण करनी कि नहीं हम ऐसे भी नहीं करते। वो कहते हैं हम तो गेट के बाहर भी नहीं करते अनुपमा, हम तो घर जाके अगर कोई बात करनी है करते हैं, हम तो गेट के बाहर भी नहीं करते। बहुत सुंदर है। सो ये है जीवंत, तो जब हम राम नाम ले रहे हैं तो ये मानना है कि जीवंत हैं वे, और फिर चैतन्य है, जागृत है पूरे के पूरे, और हर हर तरह की शक्ति, हर तरह की चीज इनमें है। और चाहे जो मर्जी हो जाए, वापस जब जप योग पे आते हैं, नहीं जी राम नाम से मेरे अंदर ये हो रहा है तो हो रहा है महाराज, नो डाउट इन इट। वो चीज है जो राम नाम पर इतना सॉलिड विश्वास, सुदृढ़ विश्वास, क्योंकि महाराज ने लिखा है कि जो ऐसे मानेगा, जो मानेगा कि ये नाम योग बहुत फल देने वाला है और सुखदायक है और सहज है, वो तो उतना ही आगे बढ़ता चले जाएगा। और इसी का प्रसाद है कि सभी रामोपासक जिन्होंने किया, उनमें बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशंस इतनी तेज आई, इसी चीज के कारण। ये देखिए राम से लिखा है, जिसकी भावना जितनी ही सजग, सजीव, सबल और सुदृढ़ होगी, उतना ही साधक आगे बढ़ता चला जाएगा। ये महाराज का प्रसाद है, राइट। सो जब हमारा जप योग रहेगा कि राम नाम टोटल, जो मैं राम नाम जप रही हूँ, टोटल जीवंत है, हाँ जीवंत है। और दिन भर माने भी कि वो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो हर समय वो कोई किसी और लोक में नहीं है। वो मैं बोल रही हूँ उसी में ही है। वो उनका तीर्थ, नाम का तीर्थ नाम में है ना, नाम में बसते हैं। सो इसलिए वही तीर्थ है, कहीं और लोक में नहीं। इतना जोर की पुकारने की जरूरत है नहीं, राम को पता है, राइट, है ना। महाराज कहते हैं कि पहले पुकारिए, बोलिए, ऊंचा ऊंचा बोलिए, फिर अंदर पुकारिए। फिर महाराज कहते हैं कई ऐसे भी होते हैं, फिर वो कहीं किसको पुकारें, जो हर समय वही है, क्या वो उसे नहीं पता? नहीं पता। इसलिए या ठीक है। और कोई क्वेश्चन? आज तो हमने क्वेश्चन लिए ही नहीं, आज तो हम आनंद में ही पहले ही डुबकी मार ली। हाँ, हमने प्रश्न कोई लिया ही नहीं आज। कहिए कोई प्रश्न। करना चाहूंगी अनुपमा जी। अब तो जैसे पहले हमें कुछ अपने अंदर दिखाई नहीं देता था, दूसरों की गलती लगती थी। अब अपने अंदर जो भी कमी होती है पहले दिखाई दे जाती है, जैसे कोई पक्षपात आ गया, कोई ईर्ष्या, पहले अपने अंदर दिखाई दे जाते कि हाँ भाई यहाँ पे ये। अब ये चीजें बहुत अच्छी तरह से दिखाई देने लग गई, पहले अच्छी बात है, नजर नहीं आती थी, बहुत अब ये बहुत अच्छी तरह से दिखाई देने लग गई। बहुत सुंदर और है। ये 6 से 7 का हो गया, अब तो राम धुन, भजन धुन भी हो गई। और ये भी चाहा था तो गुरुजी ने ये भी इच्छा पूरी कर दी। जैसे ये 9 से 10 मैं तो मैंने सच बहुत कम बोलूं, अटेंड किया है, एक और मैंने कहा ये भी गुरुजी ने पूरी कर दी। किसी न किसी एक टॉक में आया था, मैंने कहा ये सब जो चेंज होता है, आता है, ये साधक कोई ना कोई इच्छा कर रहे होते हैं, और महाराज उनकी इच्छाएं पूरी हाँ करते जी, हैं, तभी ये सब होता है आके, और हाँ तभी जी। ये संभव हो रहा होता है। या बिल्कुल, ये तो मुझे गारंटी हो गई हुई है कि ये सब साधक की इच्छा करते हैं, तभी ये संभव हो रहा है। या
बिल्कुल। सो हम करें श्री अमृतवाणी जी का पाठ आरंभ। किसी और को हाँ कोई क्वेश्चन? दीप्ति जी? कोई क्वेश्चन नहीं? पूनम जी? जी, आज की आनंद में गुरुजी की बातों में सब कुछ आ गया जी आज। हाँ, आपने इतना हमें बात करी है गुरुजी के बारे में, तो सब उसी में अपने क्वेश्चंस के आंसर सब सब निकल आए। सब हो गया, महाराज ने पूरा टेक केयर जी, कर दिया। चेतन शुक्रिया जी? गुरुजी। आप तो काम पर भी लगे हुए हैं, आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ऑन करना था, सब कुछ ही ऑफ कर दिया। ठीक है जी, हम करते हैं आरंभ। श्री अमृतवाणी जी का पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आनंद आया। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर। राम राम।
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान कैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत मद पावन वाणी राम नाम गुण सदा समानी, पावन पाठ राम गुण गाम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा सम की राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुद्ध समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो जावे, अमृत पद सौखी जन पावे, राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार। राम राम जप ये मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजते जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी, राम नाम शुभ शुभ महान, स्वस्थ शांति शंकर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिय उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख
मात पिता बांधव सत दारा, जन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल देख सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी, यज्ञ युग का है राम सुहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन में मधु घोर, निबिड़ निषाद तम सब ओर, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, माथा बड़ी विषम जब आवे, पैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त कुटूर बनावे, राम नाम जब चिंता चूर, चिंता मणि चित चिंतन पूर, शोक सागर हो बड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम भगवान, जिनका बंदा मेरा पार, घड़ी घड़ी का चिंतन पार, कष्ट कठोरों क्लेश करार, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिसमें, दुर्जन दुख ले बेखे, जपिए राम नाम बिन दे, रखिए राम राम शुभ दे, राम राम हो सदा सहाय, राम राम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम के, शरण शांति आश्रय है ये, पूंजी राम नाम की पाइए, माते साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका, राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाय, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा प्रसंगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग निद्रा, अति वैराग, राम नाम बिन नीरस हो, राम नाम जप करिए लो, राम जाप सब संयम साध, राम जाप है परम आराध, राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी, राम राम मंत्र जपना है सुव्रत नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि, नवा निधान दाता राम है सब सुख खान, राम राम चिंतन सब जान, राम राम जप निश्चय ध्यान, राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग, नाम चिंतामणि रत्न मोह, राम नाम महिमा अनमोल, अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम तारक जाप, शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र
राम अंक अमृत रस घोले उपजे नाद सहज बहुमान पाया हृदय हो शांत राम राम पद शक्ति जगावे राम राम गुण जबी रमावे राम नाम जब जगे अभंग चेतन भाव जगे सुप्रसंग ग्रंथि अविद्या टूटे भारी राम लीला की खिले फुलवारी पतित पावन परम पार राम राम जप ध्यान सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझे सार राम नाम सबकी सुखार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मने जनकाई यति सति साधु संत सयाने राम नाम निश दिन बखाने तापस योगी सिद्धर शिव जपते राम राम सब सुख कर पावन भक्ति बरे भजनी भजते राम भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म वेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम मना हर तान इसमें सुरति सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण दैव विधाता राम राम भजते गणधाता राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत राम रिझाते कीर्तन वेदवान सार सरस साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता है तीनों लोक में राम नाम गुण गान विद्या मन कल्प चमत्कार विद्या काल विद्या मन मुखिया मनोराय संजय राम नाम जप पाय नित्याय वाद विवाद विरोध नित्याय वैद निंदा हट क्रोध नित्या द्रोह दुर्गुण दुखान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रखना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी मेद से धर्म से धार वाक्य राम जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम मनोहर उसको तो प्राणी कभी न भूल सांस सांस से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान जय उत्पन्न पालना रूप शक्ति चेतना आनंद स्वरूप आदि अंत और मध्य राम शरण शरण है रामेश्वराम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरिता पाप त्रिताप राम नाम बिना विधा विहार दान सुख भोग पसार वृतान सब संपद संभार वेतन यत प्राण नाम बिना सब नीरस स्वार और स्वर बिन राग विशान नाम बिना नहीं सजे सुधार
राम राम भज कर श्री राम करिए नित्य उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म का नाम करिए राम राम कर जाओ करिए गम नाम बेकार राम जाप जो सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम माला लगता नरक पार पैताला जपते राम राम जपमान चलते कर्म बंद यत कान जब राम नाम की भरा भरा अभग भय फूटे मन का राम नाम का ऐसा चिंतामणि पारस मणि जैसा राम नाम सुधारस सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम राम श्री राम राय कब सिंधु में अतुल जहान राम नाम सब तीर्थ स्थान राम राम जप कर्म स्नान तो कर पाप ताप सब दूर कर दे भय ब्रह्म को उन्मूल राम जाप रवि तेज समान महामोहतम हरे अज्ञान नाम जाप दे आनंद महान मिले उसे जिसे दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक नाम परम पाठ पावन परम पतित अधम देता मांगो मैं राम कृपा दिन रात राम कृपा है सब उत्पाद राम कृपा में अंत समान राम प्रभु है जन प्रतिमान राम कृपा है उत्तर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मर राम कृपा संयम सत्य धर्म राम नाम को मन में बसाना सुखद राम कृपा कर पाना मन में राम जब मेरे राम कृपा तब ही अवतारे राम में हो परमीत जैसे जल में उमीन अधीन राम कृपा भरपूर मैं पाऊं पर प्रभु को भीतर लाऊं पर भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप राम बसावे कृपा प्रसाद राम की देवी काल प्यार जंजाल हर वेले कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम दे रह विभाग प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता अमर अचल निर्माण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते बार राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाए मांगो मैं राम नाम महादान करता निर्मलता कल्याण देवगान पंचन मखमो का भक्ति प्रेम अनुराग से रूपा पर तेरा यहाँ लेते चरण पड़े अपना आप विरद
आहो मेरा नाम धन पाया, काश मेरा नाम जब आया मुख से राम नाम जब आया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, बोल अविद्या विपद विनाशी, पर जब राम प्रेम का भूल, संकट संशय हो गई दूर। राम नाम जो जपे में, उसके मैं को शुभ में, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जपो वे निहाल, हृदय राम नाम से भरी, संजय राम नाम धन करी, हज में राम मूर्ति धरी, पूजा हो करी, आंखें मूंदक सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ, जब मैं राम राम प्रभु नाम, जाऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरू मैं राम राम प्रभु नाम, गाऊं मैं राम राम श्री राम, अमृत वाणी कार्यक्रम, राम मन में चरमान, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पाए, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पाए, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो
वृद्धि आस्तिकमावकी शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल